नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डेली करंट न्यूज के इस शानदार सेशन के अंदर। तो हाल ही की खबरें, भारत में उमस भरी गर्मी का प्रभाव। जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो बात करें भारत में उमस भरी गर्मी का प्रभाव। हाल ही में अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने भारत में मानसून के समय अत्यधिक उमस भरी गर्मी पर एक शोध प्रकाशित किया है। अभी हाल ही के अंदर क्या होता है, अमेरिका का एक विश्वविद्यालय कॉर्नेल विश्वविद्यालय, इसके शोधकर्ताओं ने जो अपना भारत के मानसून के समय अत्यधिक उमस भरी गर्मी पड़ती है, इस पर एक शोध प्रकाशित किया है। अब हम बात करें, इस शोध के अनुसार मानसून के समय उमस भरी गर्मी के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या 1951 से 2020 की अवधि में लगभग 67 करोड़ तक बढ़ गई है। शोधकर्ताओं ने वेट बल्ब ग्लोबल तापमान तकनीक से गर्मी और नमी की स्थिति के रुझानों की जांच की, जो गर्मियों के महीने के दौरान मानसून में देखी जाती है। इसके अनुसार 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले अति आर्द्र गर्मी के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र सिंधु गंगा का मैदान और पूर्वी तटीय क्षेत्र प्रदेश है। फिर आगे बात करें, इसका परिणाम यह होगा कि ग्लोबल वार्मिंग में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से श्रम उत्पादकता में 7% तक की कमी आएगी। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 4% तक की कमी आएगी, जिसमें फसल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। भारत में इसी सदी के अंत तक देश में कार्य निष्पादन में 30 से 40% तक की गिरावट आने का अनुमान बताया गया है या अनुमान लगाया गया है। बता दें कि शोधकर्ताओं ने ERA5 डेटा सेट से तापमान, आर्द्रता तथा हवा की गति से संबंधित डेटा का उपयोग किया है। अब हम बात करें उमस भरी गर्मी के बारे में। वह गर्मी जो हवा पतली पड़ने या न चलने पर मालूम होती है। इसमें खतरनाक स्थितियां जिनमें गर्मी और उमस एक साथ सामने आती है। यानी उमस भरी गर्मी क्या होती है, वह गर्मी जो हवा पतली पड़ने या न चलने पर मालूम होती है। यह तो हवा पतली पड़ गई है या हवा नहीं चल रही, जब हमें मालूम होती है। इसमें खतरनाक स्थितियां जिनमें गर्मी और उमस एक साथ सामने आती है। गर्मी भी होती है और उमस भी होती है। इसमें कुछ उप उष्णकटिबंधीय तटीय इलाकों में बेहद गर्मी और उमस मिली मौसम की आवृत्तियां दुगनी हो गई है। यह घटनाएं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, लाल सागर के तटीय क्षेत्र और कैलिफोर्निया की खाड़ी में नजर आ रही है। अब हम बात करें वेट बल्ब ग्लोबल तापमान के बारे में। वेट बल्ब तापमान सबसे कम तापमान होता है जिसमें हवा में पानी के वाष्पीकरण द्वारा निरंतर दबाव में हवा को ठंडा किया जाता है। यह गर्मी एवं आर्द्रता की वह सीमाएं जिसके आगे मनुष्य उच्च तापमान को सहन नहीं कर सकता है। इसमें 31 डिग्री सेल्सियस पर वेट बल्ब का तापमान मनुष्यों के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है, जबकि 35 डिग्री सेल्सियस पर तापमान 6 घंटे से अधिक समय तक सहनीय नहीं हो सकता है। फिर आगे बात करें ERA5 डेटा सेट के बारे में। ERA5 वैश्विक जलवायु का ECMWF वायुमंडलीय पुनर्विश्लेषण है। पुनर्विश्लेषण मॉडल डेटा को दुनिया भर के अवलोकनों के साथ मिलाकर वैश्विक रूप से पूर्ण और सुसंगत डेटा सेट बनाता है। यह 2 मीटर वायु तापमान, 2 मीटर औसत बूंद तापमान, कुल वर्षा, औसत समुद्र तल दबाव तक डेटा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह 2 मीटर पर दैनिक रूप से न्यूनतम और अधिकतम वायु तापमान की गणना प्रति घंटे 2 मीटर वायु तापमान डेटा के आधार पर की गई है। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर एक करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।